अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय स्टूडेंट कुकिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही डिलीशियस चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड बहुत ही मज़े की बनती है, हाइटी के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चिकन ब्रेड की फीलिंग बहुत ही मज़े की बनती है, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन ब्रेड की डो बना लूँगी और इसे राइस होने के लिए रख दूँगी। कप मैंने मैदा लिया, 2 से 3 बार इसे छान लिया। ये आधा किलो मैदा है। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून बटर डालूँगी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून ईस्ट है और 2 टीस्पून शुगर है। इसके साथ ही यहाँ मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। सबसे पहले मैं ईस्ट को डिज़ोल्व कर लूँगी ताकि वो अच्छी तरह से तमाम डो में लग जाए। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ईस्ट के अंदर। पानी नीम गर्म होना चाहिए, इतना गर्म हो गया आप इसके अंदर अपने फिंगर डालें तो वो जले नहीं। साथ ही मैं इसमें शुगर भी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस डिज़ोल्व हो जाएगी गर्म पानी में। शुगर डालने से जल्दी से एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए मैं इसको पहले मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ये मैं मिक्स कर लेती हूँ पहले पानी में। इससे बहुत अच्छे से डो राइस हो जाती है। ईस्ट और शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है नीम गर्म पानी में। अब हम डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैदे के अंदर मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सॉल्ट, ड्राई मिल्क पाउडर, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी और आटा गूँध लेंगे। अब इसके अंदर मैं बटर शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून बटर है, आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। बटर के साथ ही इसके अंदर मैं ये ईस्ट भी शामिल कर दूँगी। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें नीम गर्म पानी शामिल करती जाऊँगी और पिज़्ज़ा के लिए आटा गूँध लेंगे। पहले इन्हें मैं मिक्स कर लेती हूँ। पिज़्ज़ा की डो के लिए मैंने आटा गूँध लिया है। देखिए ये सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे इसे, बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँधेंगे। इसके बाद अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी। तकरीबन 60 मिनट्स हो चुके हैं। पिज़्ज़ा की डो को अब चेक कर लेते हैं। पिज़्ज़ा की डो के लिए मैंने आटा गूँधने के बाद इसे एयर टाइट बॉक्स में डाल कर रख दिया था तकरीबन 60 मिनट के लिए। देखें डो अच्छी राइस हो चुकी है। अब इसे मैं निकाल लूँगी और इसे एक बार फिर गूँधूँगी थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करके और इसे सेकेंड टाइम प्रूफिंग के लिए रख दूँगी। तभी इसे मैं वर्किंग सरफेस पे निकाल लूँगी। पहले थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करूँगी वर्किंग सरफेस पर। बहुत अच्छी डो राइस हुई है, इसे मैं निकाल लूँगी। थोड़ा सा फ्लावर डस्ट ऊपर से करूँगी और इसे अच्छी तरह से गूँधूँगी दोबारा से और इसे राइस होने के लिए रख दूँगी।
डो को एक बार फिर से गूंदने के बाद मैं इसे डिश में रख दूँगी और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। जब तक डो राइस हो रही है मैं ब्रेड की फिलिंग तैयार कर लूँगी। स्टोव मैंने ऑन कर लिया है। पैन के अंदर मैंने 3 टेबल स्पून बटर शामिल किया है। बटर को मैं इतना पकाऊंगी कि हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाइएगा वरना बटर जल जाएगा। मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए वैसे से इतनी देर पका लूँगी कि मेल्ट हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें मैदा शामिल कर दिया है 4 टेबल स्पून। मैदा डालने के बाद इसे मैं इतनी देर भूनूंगी कि मैदा का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए खूब अच्छी तरह से मैं मैदा को बटर में भून लूँगी। मैदा अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं मिल्क शामिल कर रही हूँ। मैंने 1 कप दूध लिया है कि मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसी के साथ इसमें मैं 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और इतनी देर पकाऊंगी कि लम्स जो बन गए, गुठलियाँ बन गई, मिक्स करने के दौरान ही ख़त्म हो जाएंगी। तो खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है कि तमाम लम्स गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि ये तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बैटर पकाने के बाद अब इसमें मैं चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। नमक और मिर्चा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 2 से 3 सेकंड मज़ीद पका लूँगी। इसके बाद मैंने इसमें 250 ग्राम बॉयल चिकन शामिल किया है। चिकन मैंने बॉयल कर ली थी और उबालने के बाद चिकन को श्रेड कर लिया, यानी इसके रेशे अलग-अलग कर लिए। अब चिकन डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि चिकन भी पक चुकी है और सॉस भी, फिर सिर्फ मिक्स करना है। इसके बाद मैंने इसमें सब्जियां शामिल कर दी थी। एक छोटी साइज़ की प्याज फाइन चॉप करके डाली है, एक अदर शिमला मिर्च, फिर सीड्स निकालने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और साथ ही हाफ पंच हरा धनिया फाइन चॉप करके। हरा धनिया चॉप करने के बाद मैंने खूब अच्छी तरह से धो लिया था ताकि डस्ट वगैरह निकल जाए। फिर तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसमें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी 1 से 2 सेकंड। आप चाहें तो ब्लैक ऑलिव्स भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। यहाँ फिलिंग तैयार हो गई है। स्टोव को मैं बंद करके इसे चूल्हे से हटा लूँगी। फिलिंग को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है क्योंकि ये अभी बेक होगी और बेक होने के दौरान मज़ीद ड्राई हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, बस सब्जियाँ डाल के इसे मिक्स कीजिएगा 1-2 सेकंड और उसके बाद इसे चूल्हे से हटा लीजिएगा। फिलिंग को चूल्हे से हटाकर मैंने साइड पर रख दिया है। फिलिंग ठंडी हो रही है। अब यहाँ पर डो भी राइस हो गई थी। मैंने वर्किंग सरफेस पर फ्लावर डस्ट किया और मैं एक बार डो को अच्छी तरह से दोबारा नीट कर लूँगी और एक पेड़ा बना लूँगी। पेड़ा बनाने के बाद इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। इतनी डो के अंदर 2 लार्ज ब्रेड बन गई थी। पेड़े को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक पीस को डिश में कवर करके साइड पर रख दिया था। इसके बाद मैंने बेकिंग ट्रे के अंदर भी ऑयल लगा लिया। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से ब्रश से सब जगह पे फैला लिया था। इसके बाद मैंने वर्किंग सरफेस पे फ्लावर डस्ट किया है। अब इसके ऊपर मैं पेड़ा रखूँगी। हाफ़ डो मैंने रख दी और हाफ़ डो का मैंने पेड़ा बना दिया है। पेड़ा रखने के बाद इसके ऊपर भी मैंने फ्लावर डस्ट किया था और अब मैं इसे रोल कर लूँगी। इस रोटी को लंबाई में हमें रोल करना है, यानी ओवल शेप में बनाना है। इसे राउंड नहीं बेलना है, इसे लंबाई में मैं बेलूँगी। और रोटी की थिकनेस हमें इतनी रखनी है जैसे हम पिज़्ज़ा बनाते हुए रखते हैं या नान बनाते हुए रखते हैं। बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह बेलिएगा जैसे हम नान या पिज़्ज़ा बनाते वक्त रखते हैं। ब्रेड की नहीं रोटी मैंने बेल ली है और फिलिंग भी अब ठंडी हो चुकी है। अब इस रोटी के बिल्कुल सेंटर में मैं ये फिलिंग रखूँगी। ब्रेड की डो पर फिलिंग रखने के बाद इसे मैंने सभी साइड से बराबर कर लिया है। इसके बाद मैंने डो के दोनों साइड पर कट्स लगाए थे। सीधे कट नहीं लगाने, नाइफ़ को मैंने डायगोनल रखा था, नहीं थोड़ा सा तिरछा करके। और जितने कट एक साइड पे लगाएंगे उतने ही कट हमें दूसरे साइड पे भी लगाने हैं। तो यहाँ दोनों साइड पे मैं बराबर से कट्स लगा लूँगी। थोड़ा सा छुरी को डायगोनल रखिएगा।
डो के दोनों साइड पे मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इन स्ट्रिप्स को मैं अंदर के साइड पे फ़ोल्ड करूँगी। पहले एक साइड की स्ट्रिप को मैं अंदर के साइड पे फ़ोल्ड करूँगी और फिर दूसरे साइड की स्ट्रिप को ओवरलैप करते हुए इसको फ़ोल्ड कर देंगे अंदर के साइड पर। और इस प्रोसीजर को मैं इसी तरह से रिपीट करती रहूँगी और पूरी ब्रेड तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैंने चिकन ब्रेड को ट्रे में रख लिया था। ट्रे मैंने ग्रीस कर लिए, ऑयल लगा लिया था। इसके बाद मैंने एक अदद अंडा ले लिया, इसे मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी और अंडा फेंटने के बाद इसको मैं ब्रश कर लूँगी ब्रेड पर। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। तो अच्छी तरह से अंडा फेंटने के बाद ब्रश की मदद से पूरी ब्रेड पर लगा लीजिएगा और दूसरी ब्रेड भी मैं इसी तरह से बना के इस ट्रे में रख लूँगी। चिकन ब्रेड पर एग ब्रश करने के बाद मैंने इस पे सेसमी सीड स्प्रिंकल किए, ब्लैक और वाइट मैंने दोनों मिक्स करके इसके ऊपर डाले थे। अगर आपको वाइट पसंद हो तो आप वाइट डाल सकते हैं, ब्लैक जो आपको पसंद हो। सेसमी सीड स्प्रिंकल करने के बाद ब्रेड को मैंने ओवन में रख दिया था बेक होने के लिए। ओवन मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था 180 सेंटीग्रेड पर। यहाँ मैंने चिकन ब्रेड बेक होने के लिए रख दिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ब्रेड बेक हो जाएगी। तकरीबन 20 मिनट में चिकन ब्रेड बेक हो चुकी थी। इसे मैंने ओवन से निकाल लिया। ये भी बहुत गर्म है। गरम गरम ब्रेड के ऊपर ही मैं बटर लगा लूँगी, या आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से बटर या ऑयल से इसे ब्रश कर लीजिएगा, इससे ब्रेड और सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ मैं बटर लगा रही हूँ, अच्छी तरह दोनों ब्रेड्स पे लगा लूँगी। मज़ेदार चिकन ब्रेड तैयार है। आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की ब्रेड बनी थी, बहुत सॉफ्ट थी और बिल्कुल बाज़ार जैसी थी, जैसे हम बेकरी से लेते हैं, बल्कि उससे भी अच्छी थी कि उसमें तो फिलिंग बहुत कम होती है। आप फिलिंग की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे काट के भी दिखा रही हूँ। ब्रेड अंदर तक पक गई थी और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। जब आप इसे गरम गरम बेक करके निकालें तो फ़ौरन इसके ऊपर ऑयल या बटर ब्रश कर लीजिएगा, इससे मज़ीद सॉफ्ट हो जाती है। तो आप अंदर तक देख सकते हैं इसकी फिलिंग भी पक गई है और ब्रेड बहुत अच्छी बनी थी। चिकन ब्रेड की अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए। रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय स्टूडेंट कुकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।